हेलो एवरीवन, हाय दिस इज सिमरन। क्लास 10th का हम लोग बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कर रहे थे, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट चैप्टर का कंप्लीट कर लिया था, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं एक्सेप्ट स्पॉन्जेस, हर एक के पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको हम बोलते हैं नर्व सेल, राइट, या फिर न्यूरॉन्स, जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं और एक्टिविटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। और ये जो सिस्टम होता है जिससे ये नर्व सेल बनता है, मतलब नर्व सेल से मिलकर जो सिस्टम बनता है, उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है। और हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो इसी नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है, राइट। तो हम ये बोलते हैं द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स टेक प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हायर मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है वो दो सिस्टम से होता है। एक होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, राइट। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, हम लोग जर्नल डिस्कशन करेंगे। ह्यूमन बींग्स के 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के। कौन कौन से होते हैं वो? आइज़, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, राइट। अगर आप किसी भी चीज़ को टच करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक गरम चीज़ है, गरम बीकर है या बाउल है, कोई भी गरम चीज़ है, आप उसको जैसे ही टच करेंगे आप एकदम हटाते हैं चीज़ को। कौन, आपको कैसे पता चलता है? वो एक्चुअली हमारे जो फिंगर टिप्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, हमारी स्किन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, जो हम मैसेज जो है इमिडिएटली ब्रेन थ्रू द नर्व सेल ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि सिग्नल्स भेजते हैं, और ब्रेन फिर वापस से सिग्नल भेजता है कि यहाँ से हाथ हटाइए। ये सब काम जो होता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होता है, ताकि और हम स्पॉन्टेनियसली रिजल्ट करते हैं, राइट। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर जो होते हैं ये सेल होता है या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इन आवर सेंस ऑर्गन, हर एक स्किन में नहीं, हमारे आइज, ईयर, नोज, टंग, हर एक में, which is sensitive to a particular type of stimulus, right, or a particular type of change in the environment such as light, sound, smell, taste, heat, pressure, etc. तो रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर एक टाइप का सेल होता है या ग्रुप ऑफ सेल होता है जो हर एक सेंस ऑर्गन के अंदर अटैच होता है, के पास होता है, जिसकी वजह से हम लोग स्टिमुलस को स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। और वो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, हीट हो सकती है, लाइट हो सकती है, साउंड हो सकती है। साउंड कैसे हो सकती है? हम कुछ भी सुनते हैं किसी का भी, तो हम स्पॉन्टेनियसली उसको आंसर करते हैं। सिमिलरली अगर हमें धूप लगती है, लाइट से प्रॉब्लम होती है, तो हम अपनी आइज़ बंद करते हैं या हम कुछ और काम करते हैं। टेस्ट, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम कुछ एक्सप्रेशन बनाते हैं, कुछ इस टाइप से हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं स्पॉन्टेनियसली। जैसे ही हमारे सेंस ऑर्गन्स के साथ कोई पर्टिकुलर चीज़ हिट करती है, हमें कोई चीज़ से अच्छी लगती है, राइट। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनके टाइप्स होते हैं कुछ, ठीक है। क्या टाइप्स होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंपल सी बात है, हमारी जो स्किन होती है उसका जो रिसेप्टर होता है वो स्किन रिसेप्टर होता है। आइज़ का जो रिसेप्टर होता है वो लाइट रिसेप्टर होता है, आइज़ के पास लाइट रिसेप्टर्स होते हैं। ईयर्स के पास साउंड रिसेप्टर्स होते हैं, नोज़ के पास स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं, टंग के पास टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, और स्किन के पास भी रिसेप्टर्स होते हैं ताकि वो टच, प्रेशर, हीट, इन सबको बता सके, कोल्ड, कौन, पेन, ठीक है। तो कुछ कॉमन टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर्स। नाम से ही पता चल रहा है, फोटो मीन्स लाइट, तो ये कौन से रिसेप्टर्स हैं जो लाइट को रिस्पॉन्ड करें। फोनो मीन्स साउंड, राइट। फोनो तो मतलब ये साउंड को इनर ईयर के अंदर प्रेजेंट होगा, ये हमारा आइज़ के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये क्या करता है? ऑल्फैक्टरी,
मीन्स ये स्मेल को डिटेक्ट करता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये नोस में प्रेजेंट होगा, हमारी नोज़ के अंदर होगा। ये हमारा जो है गस्टेटरी रिसेप्टर जो है ये टेस्ट को डिटेक्ट करता है। तो टेस्ट को डिटेक्ट करता है तो ये कहाँ होगा, टंग में होगा, राइट। और जबकि ये जो थर्मो रिसेप्टर है, थर्मो मीन्स हीट और कोल्ड को ये डिटेक्ट करता है, तो ये कहाँ होगा, स्किन में होगा, राइट। तो आपको रिसेप्टर्स पता चल गए कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ पे होता है। तो आपको पूछ सकते हैं इन जर्नली कि स्किन के अंदर कौन सा रिसेप्टर होता है, तो आपको बताना होगा थर्मो रिसेप्टर। ईयर्स में कौन सा रिसेप्टर होता है, हमारा इनर ईयर में वो होता है फोनो रिसेप्टर, राइट। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो स्टिमुलस होता है, स्टिमुला होता है किसी भी काइंड की एनर्जी होती है, उसके अंदर उसको क्या होता है, जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो इन सब एनर्जीज़ के लिए ना को रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे, सिग्नल्स, मैंने आपको बताया ना नर्व सेल के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होता है। तो रिसेप्टर का क्या काम होता है, सिग्नल को रिसीव करके नर्व सेल को देना। नर्व सेल का क्या काम होता है, नर्व सेल उन सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाता है। वहाँ पर फिर हमारा एक और हमारे नर्व सेल होता है, मोटर नर्व होता है, जिसको हम जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है, जो रिस्पॉन्ड करता है, ब्रेन जो है रिस्पॉन्स देता है जिसके थ्रू, वो होता है इफेक्टर। रिसेप्टर मीन्स रिसीव करना, इफेक्टर मीन्स उस रिसीव करी चीज़ को इफेक्ट करना। तो इफेक्टर का क्या काम है, जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं चीज़, वो इफेक्टर की वजह से होता है। हम लोग क्या करते हैं, हमने किसी चीज़ को टच किया तो यहाँ से सिग्नल जाएगा ब्रेन पे, ब्रेन से जब वापस हमारे हाथ की तरफ सिग्नल आएगा तो वो सेम पैसेज के थ्रू नहीं आएगा, नो, यहाँ रिसेप्टर है, यहाँ इफेक्टर है। तो इस चीज़ का एक लॉ है ना साइंस फिजिक्स में, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है, इफेक्ट है, इस रिएक्शन का इफेक्ट है, तो ये इफेक्टर है। इफेक्टर क्या हुआ फिर, इफेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ बॉडी which can respond to a stimulus according to the instructions sent from the nervous system। और nervous system में क्या आता है हमारा, स्पाइनल कोड और ब्रेन। दो टाइप के हमारे सिस्टम होते हैं कोऑर्डिनेशन के, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोकाइनिन सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हायर एनिमल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें रिस्पॉन्ड करने के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम का यूज़ होता है। एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्रिन सिस्टम, जो कि हम आगे अपने फर्दर लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आपको इंट्रो इसकी समझ में आई है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।